क्या हुआ जब एक मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर महिला ने एक गरीब हिंदू बुजुर्ग को मंदिर में पूजा करने से रोका और फिर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे थाना स्टाफ को हिला कर रख दिया। हर रात उसकी नींद में घंटियों की गूंज, मंत्रों की आवाज और दीपक की लौ दिखने लगी, जिसे वह अपनी पूरी ताकत से रोकना चाहती थी। इस रूहानी स्वर में आइए, जहां हर पूजा एक नई शुरुआत बन जाती है। आईपीएस आयशा खान लखनऊ की एक पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की थी। उसका ताल्लुक एक आधुनिक, शिक्षित लेकिन कम धार्मिक परिवार से था। पिता प्रोफेसर थे, मां कॉलेज लेक्चरर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दुनियावी कामयाबी की चमक ने उसकी रूह को पीछे छोड़ दिया। स्कूल में टॉपर, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट और फिर यूपीएसएससी क्लियर कर बनी आईपीएस। अब आयशा खान का यकीन सिर्फ कानून, लॉजिक और सिस्टम पर था। उसे लगता था धर्म सिर्फ कमजोर लोगों का सहारा है। पूजा, घंटी, व्रत, आरती सब उसे पुरानी सोच लगती थी। चेहरे पर तेज था, लेकिन दिल में ठंडापन। पोस्टिंग हुई नूरपुर नाम के शांत गांव में। एक छोटा सा गांव, करीब 700 से 800 घर, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार। गांव की जान था शिव मंदिर, जो गांव के बीचों बीच था। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी से होती और शाम आरती के साथ गांव सोता। मंदिर की देखभाल करते थे पंडित रामदास शर्मा, उम्र करीब 75 साल। सादा धोती, माथे पर चंदन, आंखों में शांति और आवाज में सुकून। पूरी जिंदगी पूजा, सेवा और सत्य में बीती। कोई बड़ा फैसला हो या मन की उलझन, गांव वाले पंडित जी के पास ही जाते। मंदिर उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं, ईश्वर से जुड़ने का द्वार था। आयशा खान के आने के बाद गांव की हवा बदलने लगी। उनकी सख्ती से लोग डर गए और धीरे धीरे मंदिर आना कम होने लगा। एक सुबह मंदिर की घंटी से आयशा की नींद खुल गई। वो झुंझलाकर उठी, खिड़की से देखा, पंडित रामदास मंदिर में आरती कर रहे थे। वो बुदबुदाई, सरकारी नियमों के होते हुए इतनी आवाज। उसी दिन थाने में आदेश दिया, मंदिर की घंटी का डेसिबल नापा जाए। एक बार एक महिला तिलक लगाकर मिलने आई। आयशा ने कहा, आजकल पढ़े लिखे लोग भी ये सब क्यों करते हैं? बात पूरे गांव में फैल गई। एक रात मंदिर में बिजली चली गई। पंडित जी ने पंचायत से बल्ब लगवाने की बात कही। फाइल आयशा के पास पहुंची। उसने रोक दी, मंदिर है या मेला, इतनी रोशनी क्यों चाहिए? फिर वो दिन आया। सुबह की आरती शुरू हुई ही थी कि पुलिस जीपें मंदिर के बाहर रुक गईं। आयशा खान फोर्स के साथ उतरी। कड़क आवाज, पूजा बंद कराइए, यह क्षेत्र ध्वनि नियंत्रण जोन है। अब से सार्वजनिक पूजा नहीं होगी। पंडित रामदास ने शांत स्वर में कहा, बेटी, ये घंटी शोर नहीं, ये आत्मा की पुकार है। आयशा हंसी, कानून के ऊपर कोई आस्था नहीं। पुलिस ने घंटी उतरवा दी। गांव पहली बार बिना आरती के रह गया। हवा भी जैसे थम गई। रात आई। आयशा के कमरे की लाइट झपकने लगी। फिर कानों में गूंजा, AIOM नमः शिवाय। रेडियो बंद था, मोबाइल साइलेंट। फिर भी मंत्र साफ सुनाई दे रहे थे। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन गला सूखता रहा। पानी पीकर भी राहत नहीं। डॉक्टर बोले, सब नॉर्मल है। हर रात अब घंटी, शंख और मंत्र, कभी अलमारी से कभी दीवार से। एक रात सपने में सफेद वस्त्रों में एक बुजुर्ग दिखे, जिस पूजा को तूने रोका वही अब तुझे जगाएगी। अहंकार छोड़ दे। अब आयशा टूटने लगी। एक दिन वो मंदिर के सामने खड़ी थी, नजरें झुकी हुई, आंखों में आंसू। उसने गांव की एक बुजुर्ग महिला से कहा, मुझे शांति चाहिए। महिला बोली, बेटी, ईश्वर किसी धर्म में कैद नहीं, लेकिन अहंकार में दरवाजे बंद हो जाते हैं। आखिरकार आयशा पंडित रामदास के पास पहुंची। घुटनों के बल बैठकर रो पड़ी। मैंने गलत किया, मैंने आपकी आस्था का अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी मुस्कुराए, बेटी, तूने मुझे नहीं, ईश्वर को रोका था, और जब इंसान झुकता है तो ईश्वर रास्ता खोल देता है। उस दिन के बाद मंदिर की घंटी फिर बजी और आयशा के दिल में पहली बार सुकून उतरा। वो अब भी आईपीएस थी, लेकिन अहंकार नहीं था।